नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। जी हां, मिले सुर मेरा तुम्हारा 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने से नीतीश कुमार ऐसे नाराज हुए कि बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बिहार चुनाव में खूब खरी खोटी सुनाने के बाद आखिर नीतीश कुमार ने मान ही लिया कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो पार्टी से उठकर, चुनाव से हटकर और राजनीति से परे सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचता है। नोटबंदी के फैसले पर नीतीश का प्रधानमंत्री की तारीफ करना बहुत कुछ कहता है और साथ ही विरोध करने वालों को सटीक जवाब भी देता है कि फैसले जब अच्छे हों तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना नहीं होता है। एक रिपोर्ट देखिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के खिलाफ इसी तर्ज पर देश में अपना अभियान शुरू किया था। कैबिनेट के दिग्गज नेताओं तक को नोटबंदी की खबर नहीं लगी। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बाद में देश भर में कई लोगों ने फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन अब जनता से लेकर विरोधी नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक मोदी के समर्थन में आता जा रहा है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के कदम की खुलकर सराहना की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अब बेनामी संपत्ति के मालिकों के खिलाफ मुहिम शुरू करने की मांग भी कर दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि नोटबंदी की वजह से काले धन के साथ साथ शराब की तस्करी में लगे लोगों के सामने भी रुकावट खड़ी हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री के मुताबिक पीएम मोदी के कदम से काले धन के मालिकों की रातों रात नींद उड़ गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने उनकी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की गुप्त नजदीकियों को खारिज कर दिया। साथ में केंद्र से नोटबंदी योजना में आ रही दिक्कतों को और दुरुस्त करने की मांग की है। 2 नंबर का धंधा, ऐसा धंधा में लोग पैसा बना बना करके जमा किए हुए थे। फिर नोटबंदी हो जाएगा तो चाहे तो उसको बैंक में जमा करेंगे लोग किसी न किसी के बहाने, और सब उसका तो जमा हो नहीं पाएगा, तो कुछ तो डूबे करेगा। तो जो डूबेगा ये समझ लीजिए वो बड़ा भारी फायदा होगा। जितना डूबा उतना नोट करेंसी उतना सर्कुलेशन में था। मेरी अपनी समझ, क्षमा करेंगे, मेरी राय है, ये भ्रष्टाचार, काला धन, गड़बड़ी के खिलाफ अगर कुछ भी होता है साथ कहेंगे कि नोटबंदी ठीक है, लेकिन सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा। नोटबंदी के साथ अब हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भाई इसके साथ अब बेनामी संपत्ति को भी हिट के लिए मजबूत। जनता के साथ सिर्फ विरोधी नेता ही मोदी के साथ खड़े नहीं हो रहे। नोटबंदी लागू कर काले धन पर प्रहार करने वाले प्रधानमंत्री की सराहना चीन जैसा दुश्मन देश भी कर रहा है। चीनी मीडिया ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री का यह फैसला चीन को भी सीखने के लिए एक मौका देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साहसिक बयान से एकजुट विपक्ष में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। अब विपक्ष को भी समझना चाहिए, संसद को ठप कर जनता के वर्तमान और भविष्य से खिलवाड़ न करें। जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें सत्र में उठाएं और बातचीत के रास्ते से आगे बढ़ें, वरना ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने जो समर्थन किया है, इसको लेकर नीतीश कुमार भी जानते थे कि जब वो समर्थन करेंगे तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी, और इसी को लेकर उन्होंने बयान भी दिया। साथ ही उनकी ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि अमित शाह से भी अंदर खाने मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार की, जिसको लेकर उन्होंने साफ किया कि अमित शाह से किसी भी तरह की मुलाकात नहीं हुई है। तो आदत है, जो हमको ठीक लगता है वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं। हमको तो उचित लगता है हम कहते हैं। कोई आज पहली बार तो नहीं हुआ। अब अगर नोटबंदी का समर्थन कर दिया तो बहुत लोग राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं। निकालते रहिए, निकालिए, जो निकालने का मन हो, हम किसी को रोके हुए तो है नहीं।
एगो हमको मिलवा दिया अमित शाह से, जानते हैं कि नहीं? हम देखिए अखबार में, हम तो समझे कि सोशल मीडिया में खाली झूठ का धंधा चलता है, प्रिंट मीडिया में भी चलने लगा। आश्चर्य की बात है, हम लोग बचपन से अखबार पढ़ के ही जनरल नॉलेज प्राप्त किए। क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वही ले गया था मिलवाने के लिए, क्या जो रिपोर्टर लिखा। तो साफ तौर से मीडिया पर भी तंज कसा है नीतीश कुमार ने। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, ये अपने आप में नीतीश कुमार ने तंज तो कसा ही, प्रिंट मीडिया पर भी तंज कसा और सब पर तंज कसते हुए एक बात तो वो साफ कह गए कि जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी तारीफ करता हूं। तो पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपकी इसी पर चाहूंगा कि नोटबंदी के फैसले का जो स्वागत नीतीश कुमार ने किया है, उसको लेकर जो तमाम बातें की जा रही हैं कि बीजेपी से नजदीकियां हैं, ये होने वाला है, गठबंधन हो सकता है, क्या ये तमाम चीजें हैं या फिर ये सीधा सीधा एक अच्छे फैसले का समर्थन है? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जो कहावत है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी ऐसे बयान नहीं देते हैं। उन्होंने भी जनता की नब्ज को टटोली है और बिहार की जनता के साथ साथ वो देश की जनता को समझते हैं, जानते हैं, जनमानस की भावनाओं को समझते हैं। और नीतीश कुमार को उनकी राजनीति, उनके प्रशासन, उनके सुशासन के कारण ही सुशासन बाबू का एक खिताब दी गई है, वो कहीं न कहीं चरितार्थ करना चाहते हैं। देखिए, नोटबंदी से किस तरह से काला धन बाहर आ रहा है। आज ही 8 करोड़ की जब्ती हुई है और पूरे देश में अब छापों का दौर भी शुरू हो रहा है। बैंकों में कितने जनधन खातों से लेकर के बैंक जो है वो फुल हो रहे हैं। तो काला धन तो बाहर आने लगा। कुछ जनता की समस्याएं थी, वो भी अब हल होती जा रही हैं। प्रधानमंत्री अपने बॉडी लैंग्वेज से और सारी चीजों से ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो अपने कदम को पीछे नहीं हटाने वाले, बल्कि उसको और आगे ले जाएंगे। नीतीश प्रधानमंत्री की इस दशा और दिशा, इस पूरे कदम पर जो है उसको समझ रहे हैं, परख रहे हैं। हमको ये देखना होगा, ये समझना होगा। नीतीश वास्तव में एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं, जो विपक्ष की बिना मतलब के विरोध की रणनीति है, वास्तव में इससे वो एक धार देना चाहते हैं। साथ ही वो यह बताना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि वो एक बहुत ही ईमानदार और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो मेरी भी रणनीति वही है। इसलिए प्रधानमंत्री के इस कदम की तारीफ करना उनकी मजबूरी बन गई है और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि जो है वो एक स्वच्छ प्रशासक और राजनेता की है। तो क्या दिवाकर जी, राजनीति का भ्रष्टाचार से तालमेल हो गया है? क्या ये समझ लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह का विरोध हो रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप संसद की कार्रवाई को चलने नहीं देते। 7-7 दिन तक संसद की कार्रवाई सिर्फ एक ऐसी चीज को लेकर कर रहे हैं जो देश हित का फैसला है। तो क्या इसे राजनीति का भ्रष्टाचार से तालमेल होना समझा जाए? निश्चित रूप से सपनेश, यही एक विडंबना है इस देश के, हमारे लोकतांत्रिक प्रशासन की, शासन की, सरकारों की ये विडंबना रही है कि एक तरफ तो हम लोकतांत्रिक देश के एक स्वच्छ राजनेता और प्रशासक के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और दूसरे तौर पर 65-70 सालों के दौरान कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और राजनीति का जो है वो बढ़िया तालमेल चला जी। और प्रधानमंत्री मोदी उसे तोड़ते दिख रहे हैं, उसके तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास करने के कारण ही जनता उनको सहयोग दे रही है। बिल्कुल, तमाम परेशानियों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद भी सहयोग दिया जा रहा है। दिवाकर जी, और भी चीजें मैं समझूंगा आपसे, और किस तरह से विपक्ष जो है एक तरफ लामबंद नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा वही पार्टियां चिल्ला रही हैं जिन पर नोट के बदले वोट लेने के आरोप लगते थे। उनका सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव लड़ेंगे कैसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का समर्थन किया और साफ तौर से उस फैसले का स्वागत किया, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से भी नीतीश कुमार का स्वागत किया गया। उनके बयान का स्वागत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। नीतीश कुमार जी का मैं अभिनंदन करता हूं। नवीन पटनायक जी ने भी इसको सपोर्ट किया है। ये जो 1000 और 500 रुपये के नोट को लीगल टेंडर नहीं रखा गया है, तो इससे देश में कालाधन समाप्त होगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा
और भविष्य में एक मजबूत भारत बनेगा। तो इसके लिए तो हम अपील करेंगे कि सभी लोग इसमें एक स्वर में बोलें। ये देश के हित में है, इसमें राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। तो राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए और यही बात शायद नीतीश कुमार ने की है। जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। कौशलेंद्र जी, स्वागत है आपका। और बहुत बढ़िया किया नीतीश कुमार ने इस फैसले का समर्थन करके। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर नीतीश कुमार इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो राज्यसभा में आपके सांसद शरद यादव इस फैसले को आर्थिक आपातकाल आखिर कैसे कह सकते हैं? और अगर ये डबल स्टैंडर्ड है तो क्या क्या दिखाता है ये कि नीतीश कुमार एक तरफ समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा में आपका ही प्रतिनिधित्व करने वाले शरद यादव इसकी आलोचना करते हैं? नहीं, शरद जी का भी बयान स्पष्ट आया है हाँ, कि मैं विरोध नोटबंदी का खिलाफ नहीं हूँ, व्यवस्था का खिलाफ हूँ। उन्होंने भी ऐसा बोला है। जी, लेकिन ये नोटबंदी का वही हश्र होगा जो नसबंदी का हुआ। नोटबंदी आर्थिक आपातकाल है, ये उनके ही बयान है कौशलेंद्र जी। अरे सर, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम लोग के नेता है। जो वो बोले हैं, हम लोग तो कई बार जी, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, इंडियन एक्सप्रेस में मेरा इंटरव्यू छपा हुआ है। हाँ, हर जगह हम लोग नीतीश कुमार की बात को आगे करके रखते हैं। यानी शरद यादव ने जो कहा वो गलत है? नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो कहा वो सही है। शरद यादव ने जो कहा वो क्या है कौशलेंद्र जी? इसका भी तो आपको जवाब देना होगा ना। जेडीयू के वो राज्यसभा में सांसद है सर, वो कोई ऐसे वैसे नेता तो है नहीं। राज्यसभा के जो सांसद शरद जी ने जो बोला है, हाँ, मैं सुना हूँ जी, एक जगह भी नोटबंदी का उन्होंने इस मुद्दे पर नहीं बोले हैं कि नोटबंदी पर उन्होंने कहा है कि जो लोगों को कष्ट हो रहा है, जो लोग रोड पर आ रहे हैं, वो परेशानी है। नहीं सर, पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं किया, ये बोले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उन्होंने ये कहा है कि नोटबंदी आर्थिक आपातकाल है। और ये हम नहीं सवाल पूछ रहे, बल्कि ये बीजेपी के ही सुशील कुमार मोदी ने सवाल खड़ा किया। उनका ये कहना है कि क्या ऐसे में नीतीश कुमार को स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि उनकी पार्टी नोटबंदी के समर्थन में है या नहीं है? नीतीश कुमार जी का स्पष्ट बयान शुरू में पहला बार आया है, जैसे सुशील मोदी जी बयान भी नहीं दिए थे। जी, सुशील कुमार मोदी सुशील मोदी तो अपने ब्लैक मनी से जमीन खरीद लिए हैं, वो पकड़ा गए हैं, मालूम नहीं है सर? बिहार के सारे नेता उनसे पूछ रहे हैं कि आपने जमीन कहाँ से लिया। सब रुपया अभी निकाले हैं, 1000 और 500 वाला नोट निकाल के रुपया जमीन खरीद लिए, उन पर तो खुद लोग लगे हुए हैं। जी, चलिए कौशलेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। दिवाकर जी। कौशलेंद्र जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से नीतीश जी ने दिल की बात कही, आखिर में आपको एक्सेप्ट करने की क्या मजबूरी है कि ऐसा उन्होंने शरद यादव ने नहीं कहा? वास्तव में नीतीश जी ने वही कहा जो सच है। ये आप मानते हैं तो शरद यादव जी ने अगर गलत कह दिया तो ये मान लीजिए कि अब हम उसके बाद उसकी समीक्षा करने के बाद हम पाते हैं कि कहीं न कहीं सही है, शरद जी ने हो सकता है गलत कहा हो। इसको कहने में क्या गलती है, क्या बुराई है इसको एक्सेप्ट करने में? जी, सुना कौशलेंद्र जी, आप सवाल सुन पाए? नहीं, आवाज उनका नहीं आ रहा है दिवाकर जी का। जी कौशलेंद्र जी, मैं आपसे ये सवाल कर देता हूँ। दिवाकर जी ने ये सवाल पूछा कि अगर नीतीश कुमार ने अच्छे मन से ये सब कुछ बयान दिया है, तो अगर शरद यादव ने राज्यसभा में कुछ कह दिया तो एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है कि हाँ, गलती से शरद यादव ने कह दिया, हम उसकी समीक्षा करके उसको ठीक कर लेंगे। आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? नीतीश कुमार के बयान को आप एक्सेप्ट करते हैं लेकिन शरद यादव के नहीं। सर, दिवाकर जी से भी आप पूछ लीजिए जी कि वो राज्यसभा में जो बोले हैं, फिल्म निकाल लें, वीडियो। अच्छा, अब मैं बैठूंगा, अगर बोले होंगे तब जो कहिए। सर, तमाम नहीं बोले हैं, मैंने सुना हूँ सर। उन्होंने कहा है आर्थिक रूप से जो लोगों को कष्ट हो रहा है, हाँ, उस पर उन्होंने बोला है। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की बात नहीं हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि शरद यादव राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने तमाम अन्य मौकों पर ये तमाम बयान दिए हैं जो आपके सामने रख रहे थे। देखिए, शरद यादव जी लीडर हैं और माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो कहा है, सारा पार्टी उनका बात को, ऐसा नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता, सारे लोग एक मुद्दे पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसी तरह से नीतीश कुमार ने भी फैसले का समर्थन किया और देखना होगा कि नीतीश कुमार के साथ क्या वाकई जेडीयू बनी हुई है, क्योंकि ये दोहरापन तो नजर आ रहा है। दिवाकर जी, कौशलेंद्र कुमार को आपने सुना, लोकसभा में एमपी हैं वो, और वो ये कह रहे हैं कि शरद यादव ने जो कहा वो गलत नहीं कह रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा वो सही है। ये दोहरापन जरूर नजर आ रहा है और ये क्या दिखाता है, आप ज्यादा इसे ठीक से बता पाएंगे? जी, राजनीति के इसी को कहते हैं राजनीति का मट्ठा मार।
बात आप एक्सेप्ट करिए। भाई शरद यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो एक वरिष्ठ नेता हैं। ममता बनर्जी के साथ और संसद में वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, निकल करके वो रिपोर्टर्स को बाइट दे रहे हैं, आर्थिक आपातकाल की स्थिति को भी कम से कम शरद जी तो समझते हैं। बिल्कुल। वास्तव में सच ये है स्वप्नेश कि स्वशासन बाबू नीतीश कुमार को जो लगा उन्होंने कहा, और इसलिए कहा क्योंकि वो देख रहे हैं, वो देश की जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। और नीतीश जी चूंकि विपक्ष के राजनीति के केंद्र बिंदु हैं, वो नहीं चाहते कि और राजनेताओं की तरह उनकी किरकिरी हो, इसलिए वो अपनी एक अलग भूमिका साबित करना चाहते हैं। मैं आऊंगा आपके पास नेता के रूप में, इस किरकिरी पर मैं आपसे बात जरूर शरद करना यादव जी ने जो कहा है उससे वो आस्था नहीं रख रहे हैं। आप कौशलेन जी की बात से भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी हैं, वो जो कह रहे हैं हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने जो कहा स्पष्ट किया, लेकिन नोटबंदी के खिलाफ हम नहीं है, इसलिए आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये समझना पड़ेगा। बयान जदयू का स्टैंड बाकायदा क्लियर हो रहा है, उनकी समीक्षा हो रही है, और समीक्षा में वो देख रहे हैं कि जनता कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के साथ है और इसीलिए अगर हम भी अगर जनता के साथ चलेंगे तभी वो ठीक रहेगा। नब्ज को टटोलने का काम किया है। मैं स्वप्ने से एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री को कोई सलाह देनी होगी, विपक्ष के एक सशक्त नेता के रूप में कोई भूमिका अदा करनी होगी, तो वो नीतीश कुमार करेंगे, न कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी या केजरीवाल या अन्य जैसे नेता जो जिस तरह से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर नीतीश कुमार सामने आते हैं, नीतीश कुमार विपक्ष के बड़े नेता हैं, लेकिन विपक्ष में तमाम नेता ऐसे भी हैं जो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सीधा हमला काले धन पर हुआ है। मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किस तरह से अपनी बात को रखा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश में खासकर 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का जो ये अधकच्चा व अपरिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से 100% अपने राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया गया आका जा रहा है। देश के उत्तर प्रदेश व अन्य 4 राज्यों में बहुत जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान होने की भी पूरी संभावना थी, ऐसा ये लोग महसूस कर रहे थे अपनी कमियों की वजह से, जिसे ध्यान में रखकर ही अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही इन्होंने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही देश में 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया, जो ये इनको काफी उल्टा ही अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। डीएसपी के बारे में ही आए दिन कुछ ना कुछ जबरदस्ती की गलत व झूठी बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे वास्तव में इनकी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अब खासकर उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी को एकमात्र खतरा अकेले बीएसपी से ही है, अर्थात इनको ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी से नहीं है, और ना ही इनकी अपनी पुरानी मित्र समाजवादी पार्टी से है। दिवाकर जी, मायावती ये कह रही हैं कि एकमात्र खतरा जो है वो बीएसपी से है। ऐसा लगता है कि एकमात्र खतरा इनको जो है वो नोटबंदी से हो गया है, और उसकी बौखलाहट इनके बयान में साफ देखने को मिल रही है। मुद्दा कुछ नहीं है, बस विरोध के लिए विरोध करना है। बीएसपी के राजनीति और उनके सुप्रीमो की राजनीति करने की जो दिशा है, उनकी जो सोच है, उस पर बहुत ही ज्यादा कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन स्वप्नेश, आप जानते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे टिकट का वितरण होता है, जिस तरह से वहाँ पे जातीय फैक्टर जोड़े जाते हैं, और चुनाव के अंतिम समय तक जिस तरह से कैंडिडेट पैसों के आधार पर बदले जाते हैं, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। वास्तव में नोटबंदी के बाद ये बहुत बड़ी समस्या आई है कि लोग टिकट कैसे खरीदें, तो ये बीएसपी सुप्रीमो को परेशानी तो हो ही रही होगी। उनकी बिल्कुल वो जो प्रतिक्रिया है, जो तल्ख अंदाज में, वो समझ में आ रहा है। वो बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, और वो जो तल्ख अंदाज है वो भी देखने को मिल रहा है, और इसीलिए अपने आप में ये बहुत बड़ा
सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर नोटबंदी का फैसला हुआ है तो आखिर दिक्कत क्या है। बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो पार्टी से हटकर, चुनाव से ऊपर उठकर और राजनीति से परे फैसले लेता है, और नीतीश कुमार जैसे धुर विरोधी भी आज इसीलिए उनका समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।